अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 17 दिसंबर 2022 को दादाबाई हायर एजुकेशन में एनुअल कॉन्वोकेशन थी। तमाम ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, स्टाफ, मैनेजमेंट के लोग और बाकी तमाम लोग हॉल में मौजूद थे। होस्ट ने ऐलान किया कि सब लोग अपनी सीट से खड़े हो जाएं और थोड़ी ही देर में तराना पड़ा जाएगा। तराने की आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ी तो मुझे यूं महसूस होने लगा कि जैसे मेरे कंधों पर बोझ बढ़ने लगा है। ये बोझ कोई फिजिकल नहीं बल्कि इस तराने की आवाज़ ने मेरे जिस्म के तमाम रोंगटे खड़े कर दिए और मैं नदामत और शर्मिंदगी के आलम में सर झुकाए उस तराने के अदब में खड़ा रहा और दिल ही दिल में कुछ सवालात मेरे जहन में थे। और बोझ कोई फिजिकल बोझ नहीं बल्कि बोझ था इस मुल्क के अंधेरों का, बोझ था इस मुल्क के अंदर हर तरफ फैले हुए करप्शन के निज़ाम का, बोझ था इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे में गुर्बत का और बोझ वो ये था कि इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे में जहाँ लोग बेसिक सहूलियात से ज़िंदगी का दम तोड़ते हुए लोगों का ये बोझ था। हज़ारों स्टूडेंट हर साल की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, उनको नौकरियां ना मिलने का ये बोझ था। मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़राब होने का ये बोझ था। सिफारिशी निज़ाम पर जो है लोगों को नौकरियों को बढ़ती देने का, टैलेंट मैंडेट और सारा टैलेंट जो है बैरून मुल्क जाकर काम करने का ये वो बोझ था जो आज हम महसूस कर रहे हैं। ये मुल्क 75 साल हो गए इसको आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज हमने क्या किया? इस मुल्क ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया। हम इस मुल्क में पैदा हुए, बड़े हुए, मैट्रिक किया, इंटर किया, उसके बाद आज ग्रेजुएशन की सेरेमनी में शामिल हैं। इसने तो हमें बहुत कुछ दे दिया, हमने इसको क्या दिया? ये वो सवाल था जो मुझे नदामत और शर्मिंदगी के गड़े में गाड़ता चला जा रहा था। फिर यही सवाल एक को नया रुख अदा किया कि जब हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की सेरेमनी और डिग्रीज लेकर फ्री होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? आज तक इस मुल्क का निज़ाम क्यों नहीं बदल सका? हमारे ओस पड़ोस में वो मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए, जिन्होंने हमारे बाद गुलामी की जंजीरें तोड़ी, वो आज खुली फिजा में पंख फैलाए हुए दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब जब मैंने अपने आप से तलाश किए तो पता चला कि कोई खातर ख्वाह जवाब ना मिला। मैं मज़ीद नदामत और शर्मिंदगी के आलम में खड़ा रहा और साया खुदाए जुल जलाल पर सर झुकाया और बैठ गया अपनी सीट के ऊपर। दोस्तों, ये सवाल वो है जो हम सब नौजवानों के जहन में होने चाहिए। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम अपनी प्रीवियस जो नस्ल, हमसे पहली नस्लें गुजरी हैं, उनके ऊपर हम नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आने वाले 50 साल 60 साल के बाद जो नस्ल आएगी वो हमसे ज़्यादा शर्मिंदा होगी, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा बदतर और सिस्टम हम छोड़ के जा रहे हैं। हमें बदलना होगा, हमें इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे और हमें ये अपने साथ अहद करना होगा कि हम इस गुलशन को मज़ीद गुलजार बनाएंगे, इसके अंधेरों को मिटाएंगे और करप्शन के निज़ाम के लिए अपने ताई हर इंडिविजुअल जो है वो मैंडेट और जो है टैलेंट और क्रेडिट पे जो है काम करेगा। कोई किसी के अंदर करप्शन का कोई आंसर देखे उसके लिए आवाज़ उठाएगा और उसको ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मुआशरे का जो बुनियादी अंसर होता है जिससे मुआशरे तश्कील पाए जाते हैं वो ये यूथ होती है। ये जिनकी उम्रें 18 साल से लेकर 40 साल के दरमियान की होती हैं। ये वही लोग होते हैं जो मुल्क की तकदीरें बदल देते हैं, मुल्क के जो है निज़ाम को बदल के रख देते हैं। अगर हम लोग ही अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जीने में मसरूफ़ हो गए तो इस मुल्क का कौन सोचेगा? आज से अहद कीजिए कि सबसे पहले मेरा पाकिस्तान होगा, मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, मेरा मामला, मेरा निज़ाम बाद में, सबसे पहले सोचूंगा तो मैं पाकिस्तान का सोचूंगा। ये अहद, ये अज़म और ये अगर जज्बा हर नौजवान के अंदर आ जाए और वो ये ठान ले कि हमने इस मुल्क को आगे ले जाना है, तो यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती। हमें बदलना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स, नौजवान ही कौमों का मामार हुआ करते हैं। इन्हीं से जो है कौमें जो है तश्कील दिया जाती हैं। वहाँ कामरान तुसैरी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने अपनी गलती कबूल की और कहा कि यकीनन प्रीवियस जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, उनको हम इन नौजवानों को बेसिक सहूलियात देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दे पाए। तो अब वक्त है कि हम सब अवाम और हुकूमत मिलकर इस पाकिस्तान को, इस गुलशन को, इस जो है कहकशां को मज़ीद इसके अंदर रंग बढ़े और खुशियाँ लेकर आएँ, ताकि आने वाले लोग, हमसे बाद वाले और हमारे बच्चे जो हैं
وہ یہاں پہ خوشحالی کی زندگی جی سکیں, اطمینان کی زندگی جو ہے جی سکیں, ان کو اطمینان و سکون حاصل کرنے کے لیے اس گلشن کو چھوڑ کے نہ جانا پڑے, بلکہ لوگ اس ملک میں آئیں, لوگ دوسرے کنٹری سے آئیں اور یہاں سکون کی زندگی جینے کے لیے آگے سے آگے بڑھتے جائیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب نوجوان اس پہ کام کریں؟ ہم نہیں کام کریں گے تو کون کام کرے گا؟ ہم کیوں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید آسمان سے فرشتے آئیں گے جو اس ملک کے نظام کو صحیح کریں گے؟ خدایا یہ جو ہے انتہائی بڑی بھول ہوگی کہ ہم اگر اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے. ہمیں خود اٹھنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا, جب جا کر یہ سسٹم, یہ نظام بدلے گا. یہ سراسر ذمہ داری جو ہے نوجوانوں کی ہے, اور خاص کر ان نوجوانوں کی جو ہر سال ڈگری سے اپنے اعزازاً ڈگری میں جو ہے وصول کرتے ہیں, جن کو 16 ایئر آف ایجوکیشن 14 ایئر ایجوکیشن کی سند دی جاتی ہے. یہ ان کے کندھوں پر سب سے زیادہ بوجھ ہے کہ وہ اس ملک کی ذمہ داری اٹھائیں اور اس ملک کو بدلنے کے لیے اپنا رول پلے کریں, اپنا کردار ادا کریں. وہ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہ سوال ہر نوجوان, ہر گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز, کالج پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج ہم اپنی رنگینیاں, اپنی یونیورسٹیز کے مزے اور اپنی جو ہے اپنی لائف کی رنگینیاں چھوڑ کر اس ملک کے لیے سنجیدہ ہو کر سوچیں, کیونکہ یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, یہ ملک ہی نہیں رہے گا تو ہمارا وجود کس کام کا ہے؟